जब मीरा ने शहर की एक पुरानी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल के फ्लैट 5C में रहना शुरू किया तो उसे लगा कि किस्मत ने उसका साथ दिया है। किराया बहुत कम था और खिड़की से दिखता शहर का नज़ारा किसी सपने जैसा लगता था। शुरुआती 2 रातें सच में किसी सपने जैसी ही थीं, लेकिन तीसरी रात को 1:14 उसके कमरे की छत से कदमों की आवाज़ आने लगी। धीमी, भारी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। वो चौंक गई, फिर खुद को समझाया, पुरानी बिल्डिंग है, आवाज़ें तो आती हैं। पर अगले दिन फिर वही हुआ। 1:14 पर बिल्कुल ठीक, धीमे कदम, फिर एक लंबा ठहराव और फिर अचानक दौड़ने की आवाज़, जैसे कोई ऊपर दौड़ रहा हो, फिर अचानक रुक गया। 5वीं रात तक मीरा की नींद उड़ चुकी थी। अब कदमों की आवाजें और भी जोर से आने लगी थी। सुबह होते ही वो नीचे बिल्डिंग के मालिक कपूर साहब के पास पहुंची। सर, मेरे ऊपर कोई रहता है क्या? रात में हर रोज कोई चलता है, दौड़ता है, मैं सो नहीं पा रही हूँ। कपूर साहब ने हैरानी से उसकी ओर देखा। पर बेटी, तुम तो सबसे ऊपर रहती हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं रहता। मीरा सुन हो गई। क्या? शायद छत पर कोई जा रहा हो। नहीं, छत तो लॉक रहती है। और सच कहूं तो पूरी बिल्डिंग में सिर्फ तुम ही रह रही हो, बाकी सारे फ्लैट खाली हैं। मीरा उस रात जागती रही, हाथ में टॉर्च और मोबाइल कैमरा लेकर। 1:14 AM पर फिर से वही आवाजें शुरू हुई, इस बार और तेज। वो कमरे के एक कोने से छत की ओर टॉर्च ले गई। वहीं उसे दिखा, छत पर एक छोटा सा आकार, जैसे कोई हैच या गुप्त दरवाजा हो। कोई सीढ़ी नहीं थी, कोई रास्ता नहीं, लेकिन फिर भी कोई वहां जरूर था। मीरा ने कैमरा ऑन किया और उसे हैच की ओर सेट करके खुद सोफे पर नींद की गोली लेकर सो गई। सुबह उठकर उसने रिकॉर्डिंग देखी। शुरुआत में सब सामान्य था, फिर 1:14 AM पर वीडियो अचानक गड़बड़ाने लगा। 2 सेकंड के लिए स्क्रीन झपकी, फिर कैमरा वापस आया। हैच खुल चुका था। एक हाथ निकला, लंबा, पतला, सफेद, फिर एक चेहरा। आंखें नहीं थीं, चेहरा पीला और सिकुड़ा हुआ, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। उसने सिर झुकाया और फिर हाथ हिलाया, जैसे कैमरे के सामने किसी पुराने दोस्त को देख रहा हो। फिर हैच बंद हो गया। मीरा चीख पड़ी, फोन गिरा दिया और उसी वक्त फ्लैट छोड़ उसने पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब जांच हुई तो छत पे कोई हैच नहीं था। छत बिल्कुल सपाट थी। वीडियो करप्टेड हो चुका था। पुलिस ने इसे तनाव और नींद की कमी का भ्रम बताया, पर मीरा जानती थी कुछ था वहां। वो फिर कभी 5C में नहीं लौटी। 1 साल बाद फ्लैट को एक नए जोड़े ने किराए पर लिया। उन्हें भी फ्लैट और उसका नजारा बेहद पसंद आया। 7वें दिन युवती ने मकान मालिक को कॉल किया। एक रात उस जोड़े ने भी अपने ऊपर से किसी के चलने की आवाजें सुनी। छत के ठीक ऊपर से आती हुई धीमी लेकिन साफ कदमों की आहटें, जैसे कोई धीरे धीरे कमरे में टहल रहा हो। दोनों एक दूसरे की ओर डर और हैरानी से देखने लगे। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उन्होंने तय किया, सुबह होते ही मकान मालिक से इसकी शिकायत करेंगे। सर, ऊपर कोई चलता है, हर रात 1 बजे के आसपास, बहुत जोर जोर से। कपूर साहब ने थक कर जवाब दिया। आप ऊपर हैं बेटिया, आपसे ऊपर कोई नहीं रहता। लाइन कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, वो भी यही कहता था। और कॉल कट गई। बजे फिर छत से वही भारी कदमों की आहटें आती हैं। अचानक छत पे दरार पड़ती है और अंधेरे से एक भयानक परछाई झांकती है। कमरे की घड़ी, लाइट और मोबाइल सब बंद हो जाते हैं। अगली सुबह जोड़ा गायब होता है। कमरा खुला, सामान वैसा का वैसा। मकान मालिक बस इतना कहता है, ऊपर वाला कमरा किसी को टिकने नहीं देता। पृष्ठभूमि में एक फुसफुसाती आवाज गूंजती है, अब मैं नीचे भी आ सकता हूं।